for all services relating to transfer of flats, stamp duty, registration of documents, recovery of dues, RERA, MOFA, and important subjects like redevelopment and self-redevelopment of cooperative housing societies. You can always rely on Mahaseva and Prabhu Associates for the best legal advice. You may reach us on our customer care number 022 4255 1414 for any assistance. नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल जो लाइव देख रहे हैं प्यारे प्यारे दर्शक, सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा। खास जो स्पीकर हैं हमारे वेल विशर हैं, महासेवा के वाइस चेयरमैन है मिस्टर एस पार्थसारथी। प्रभु से खास बात, ये जो लाइव शो है एवरी सैटरडे ठीक 12 बजे हम करते हैं और इसका साल भर पूरा होने के बाद आज 56वां एपिसोड है। खास सब्जेक्ट लेके आए, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। दोस्तों, आपकी हाउसिंग सोसाइटी की जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, ट्रेजरर है, तमाम जो कमेटी के लोग हैं, ऑफिस बियर थे, वो किस तरह से उनका रोल होना चाहिए, क्या उनको काम करना चाहिए, इस खास विषय को हम अभी तक ये छूता था ये विषय, लेकिन इस विषय को लेके आए हैं और खुद मिस्टर एस पार्थसारथी। एक आम आदमी को, हाउसिंग सोसाइटी वाले को अवेयर नहीं होना, तो ये एक वीडियो उन लोगों को अवेयर करेगा जी। आप चलते फिरते कहीं पे भी ट्रेंड में इस वीडियो को लोगों को शेयर करें ताकि लोग अवेयर हों। यदि हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, कैसे काम करना चाहिए, खुद मिस्टर एस पार्थसारथी बताएंगे। धन्यवाद। ये एटलीस्ट हर दिन एक 12 घंटे का चैनल जैसा बनना चाहिए, जल्द से जल्द। बिल्कुल। मतलब मैं अगर सवेरे अगर 7 बजे शुरू होता है तो शाम को 7 बजे तक तो कम से कम लाइव प्रोग्राम चलने चाहिए। और ये डिपेंड होता है आप पे, बिल्कुल, ऑडियंस पे। बिल्कुल। और हम जो मुद्दा ले रहे हैं या फिर जो भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और जो हम लोग एक्चुअल जो सब्जेक्ट मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर हाउसिंग सोसाइटी से ज्यादातर और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। एंड आई एम वेरी श्योर दैट इसमें जो रुचि रखने वाले हैं, देखिए अल्टीमेटली सोसाइटी के मामले में हमने जो भी ज्यादातर देखा है, पीपल डू नॉट गेट इन्वॉल्व वेरी मच इन सोसाइटी अफेयर्स। जो डे टू डे अफेयर्स है उसमें तो नॉर्मल सोसाइटी मेंबर्स, कई बार ऐसा होता है कि दे डू नॉट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सोसाइटी। उनको लगता है कि एक ऑफिस बन गया है, एक कमेटी एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो वो उनका हेडेक है, उनका वो कर्तव्य है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी करे वो करे। हमने तो, हमारा कोई नहीं है काम, हम तो फ्लैट में आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब करते हैं। बट ये क्यों हो रहा है? ये इसके लिए हो रहा है कि प्रोबेबली द अवेयरनेस, या आप बोले कि जो इंपॉर्टेंस, या हमारा जो हाउसिंग सोसाइटी में जो फ्लैट है हमारा, उसका जो पूंजी है, जो हमने इतने बरसों हमने मेहनत करके एक हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट कई सारे लोगों ने लिया होगा, जो शायद उनका दैट मे बी द ओनली इन्वेस्टमेंट विच दे हैव डन थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। सो उसको बचाने के हिसाब से, और कहीं ना कहीं ऐसा भी एक सोच होना चाहिए कि लोग, मोर एंड मोर पीपल शुड कम एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी सोसाइटी अफेयर्स। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 साल से कोई एक ही मेंबर है जो चेयरमैन बन के काम कर रहा है, या फिर कभी इलेक्शंस वहां पे हुए नहीं है, या फिर आर्बिट्रेरीली किसी को चूज करके आप लोग कमेटी में डाल के उनको चलाने के हिसाब से आप दे देते हो। ऑल दिस थिंग शुड बी अवॉइडेड। मतलब ये वैसे आप देखोगे तो लीगली भी सही नहीं है। आप अगर एक्ट और रूल्स के हिसाब से देखेगा तो भी बहुत सारे इसमें वायलेशंस है। और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑफ लेट, इन द लास्ट ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, we have seen that there are many orders passed by various authorities wherein members have been debarred, managing committee has been debarred, criminal actions have been taken against managing committee. So this is not, I'm not trying to intimidate you, but where I am coming from is, agar aap log collectively, if everybody is involved in the day to day activity of a society, such things may not happen. हम लोग ये सब क्यों होता है? ये इसके लिए होता है कि सिर्फ एक 2, 4, 5 लोगों के हाथ में हम 150-200 लोगों का सोसाइटी का पूरा मैनेजमेंट है वो दे देते हैं। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप दैट इफ इट इज रन बाय अ फ्यू सेलेक्ट 2-3 लोगों के साथ में अगर आप सोसाइटी चलाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा एक स्कोप रहता है, कहीं ना कहीं स्कोप रहता है कि कहीं ना कुछ गलत हो सकता है काम। तो वो नहीं होने के हिसाब से, सो एडवाइजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द डे टू डे अफेयर्स
मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी शुड बी इन अ वेरी प्रॉपर एंड अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर. देखिए हम लोग वहां पे आता है, वी शुड नॉट मेक दैट पर्टिकुलर जो ऑफिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है सोसाइटी का, उसको एक बिजनेस एक्टिविटी जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए. सबसे पहला शुरुआत में मेरा यही रहेगा बोलना कि मैनेजमेंट हैज टू बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट. सो इस छोटे से मैं इसके साथ में मैं आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ऑफ व्हाट इज द वेरियस मैनेजमेंट एक्टिविटीज विच आर देयर इन हाउसिंग सोसाइटी. अगर आप इफ यू एज अ member of a society or a managing committee member or even a normal member of the society, if you probably you may be having the bylaws available, जो मॉडल bylaws हम लोग बोलते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस. bylaws के हिसाब से ही हमारा डे टू डे अफेयर्स चलता है सोसाइटी का. उसमें अगर आप देखोगे bylaw नंबर्स में बता देता हूं, जहां पे एग्जैक्टली आज का टॉपिक का मेजर जो विश्लेषण है उसमें आपको मिलेगा. यू कैन रेफर bylaw नंबर 110 टिल bylaw नंबर 140. 110 से लेके 140 के बीच में आपको जो मैनेजमेंट है सोसाइटी का वो कैसा करना चाहिए, वो पूरा वहां पे डिस्क्रिप्शन सही तरीके से पूरा दिया हुआ है. नो ऑल्सो द एक्ट में भी काफी कुछ है. लेट अस नॉट गेट इनटू मोर ऑफ टेक्निकलिटीज, क्योंकि ये आम आदमी का प्रोग्राम है. जनरल लोग, बहुत सारे लोग सुनते हैं. नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी विल बी हैविंग an interest for going into the sections, various sections of the act and rules. मैं कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट्स बताने शुरू करूं तो शायद सब लोगों को सही तरीके से नहीं समझेगा. तो इसके लिए व्हाट वी जनरली डू इज वी कीप इट वेरी सिंपल. तो कीपिंग इट सिंपल, मैनेजमेंट ऑफ अ सोसाइटी. नाउ अगर आप देखोगे 2013 में हमारा एक अमेंडमेंट आया था, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग बोलते हैं उसको, जहां पे सोसाइटी एक्ट या कोऑपरेटिव एक्ट जो हम लोग बोलते हैं, उसमें बहुत सारे अमेंड हुआ था. उसमें काफी सारे चेंजेस लाए गए थे. और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट था वो था कि सोसाइटीज को, नॉट ओनली हाउसिंग सोसाइटीज इन जनरल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उसको एक हमारे जो आर्टिकल 19 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोलता है, तो उस फंडामेंटल राइट के बारे में उस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल के अंतर्गत कोऑपरेटिव्स का नाम जोड़ा गया था. उसका मतलब क्या है, पहले जहां पे हमारे जो आर्टिकल में कौन से एंटिटीज इन्वॉल्व थे, वहां पे सेंट्रल था, स्टेट था, यूनियन टेरिटरीज थे, वहां पे कोऑपरेटिव्स करके एक नया नाम ऐड हो चुका उसमें. उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि सोसाइटी फॉर्म करना, सोसाइटी के एक्टिविटीज चलाना और बाकी जितने भी सोसाइटी रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, दोस आर ऑल नो दे कम अंडर द फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार जो हम लोग बोलते हैं. तो उसके हिसाब से ऑल दीज एक्टिविटीज आर नो you have got a fundamental right to do these activities. Now once there is a fundamentally you are obliged to do or you have the right to do rather, तो उसमें 97th अमेंडमेंट में ये भी कहा गया था कि एक सोसाइटी को कैसे काम करना चाहिए या कैसे फॉर्म होना चाहिए और किस हिसाब से लोगों को काम करना चाहिए. तो उन्होंने अच्छी तरीके से 3-4 एडजेक्टिव्स वहां पे यूज किए थे. उन्होंने कहा था कि दिस इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, दिस हैज टू बी डन इन अ मैनर इन विच पीपल कम एंड दे वर्क टुगेदर. यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि एक कोऑपरेटिव वर्ड के हिसाब से हम लोग बोलते हैं लोगों को इकट्ठा होकर एक साथ में काम करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच अदर. म्यूचुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी यहाँ पे काम आता है. इट ऑल्सो हैज समथिंग कॉल्ड एज एन ऑटोनॉमी. ऑटोनोमस बॉडी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी काम होता है, ऑटोनोमस प्रिंसिपल जो होता है कि अंदर का काम अंदर ही करें. बाहर से अगर आपको जब तक कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए अगर आपको जाना पड़े तो ही आपको सोसाइटी से बाहर जाना है. अदरवाइज द डे टू डे फंक्शनिंग, ऑल द एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग, मैनेजमेंट कैन बी डन विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ योर सोसाइटी. सो इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी. फोर्थ, प्रोफेशनल इन्होंने बोला है. प्रोफेशनलिज्म हैज टू बी देयर इन दिस पर्टिकुलर एंटिटी. ये जो सोसाइटीज है उसमें प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए. प्रोफेशनलिज्म लाने के हिसाब से दे टोल्ड दैट यू जो फंक्शनिंग है आपकी, जो डे टू डे मैनेजमेंट है आपकी सोसाइटी के, वो आप एक कंपनी जैसा चलता है, एक कॉर्पोरेट कैसा चलता है, जहां पे वेरियस हायरार्कीज रहता है, वहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहता है,
लोग अपना अपना काम स्पेसिफिक उनका की रिसर्च एरिया रिजर्व वो रिजल्ट के सामने उनको काम करना चाहिए. देयर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी टुवर्ड्स दैट. तो उन्होंने ये भी कहा था कि इसको एक प्रोफेशनली चलाइए. तो प्रोफेशनलिज्म में दे ऑल्सो समवेयर मेंशन दैट द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी शुड फंक्शन एज इफ ही इज द सीएमडी ऑफ अ कंपनी. चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो आपके कंपनीज में होता है, ओवरऑल कंट्रोल जो है सोसाइटी का, ओवरऑल मैनेजमेंट वो चेयरमैन के पास होता है. सो ही इज द सीएमडी ऑफ द कंपनी ऑफ द सोसाइटी. लाइकवाइज जो आपकी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इज जनरली द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स. तो एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास होता है. तो एग्जीक्यूशन में यू कैन कंसिडर द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी टू बी ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सीईओ जो हम लोग बोलते हैं, वो सेक्रेटरी को एक पद दिया गया है कि फंक्शन एज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी. एंड सिमिलरली जो आपके ट्रेजरर है, ये देखो मैं 3 जो हमारे जो सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स, इनको जो हम लोग बोलते हैं, इलेक्शन होने के बाद में जो ऑफिस बेयरर्स चुन के आते हैं, वो ऑफिस बेयरर्स का ही सबसे एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. दो द कमिटी एज अ होल इज फंक्शनिंग एज अ यूनिट एंड द कमिटी एज अ होल, रादर द कमिटी फंक्शंस एज अ यूनिट एंड कमिटी इज लाइबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज. वो जॉइंटली एंड सेवरल लाइबिलिटी जो बोलता है वो तो है कमिटी के ऊपर, बट फोरफ्रंट में कौन है? दिस 3 ऑफिस बेयरर्स आर देयर. So similarly, treasurer जो है आपका, he will function as if he is the CFO of the society, chief financial officer. So एक CMD होगा, एक CEO होगे और तीसरा एक CFO होगा. तो इनका जो पार्ट है, इनको जो फंक्शन है, एकदम पर्टिकुलरली एस्टेब्लिश्ड है. क्या क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली वहां पे दिया गया है. इवन आप इफ यू सी द बायलॉज, आपको वहां पे भी दिखेगा कि इनका जो फंक्शन है वो स्पेसिफिकली कॉलम वाइज डिफाइन करके वहां पे दिया. आई एम नॉट गोइंग इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि क्या क्या हर एक चेयरमैन को क्या करना चाहिए, सेक्रेटरी को क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं बता रहा हूं. बट बोलने का मतलब यह है, फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम इज द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी जनरली लाइज विद द मैनेजिंग कमिटी. और मैनेजिंग कमिटी के अंदर भी these 3 people, the chairman, secretary and treasurer, they are the front end of the committee, and the other committee members act on the back end. बैक एंड एक्टिविटीज में सपोर्ट फंक्शन के हिसाब से वो लोग काम करता है. तो नाउ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैनेजिंग कमिटी का है और डे टू डे फंक्शन का जो इनका दायित्व है, व्हाट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे व्हेन द फर्स्ट कमिटी इज फॉर्म्ड इन अ सोसाइटी. जहां पे सोसाइटी का कमिटी फॉर्म होने के बाद, प्रोविजनल कमिटी होने के बाद में, उसके बाद जो फर्स्ट इलेक्टेड कमिटी जब आती है, whenever there is an election which is done in a society, और वो इलेक्शन होने के बाद में एक कमिटी का फॉर्मेशन होता है और उस कमिटी में यू अपॉइंट योर ऑफिस बेयरर्स. और उस ऑफिस बेयरर्स का शुरू से पहला दिन से ही काम क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी का जो जनरल मैनेजमेंट है, बहुत इन शॉर्ट, इफ आई वुड लाइक टू मेंशन सम 3 or 4 वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोसाइटी का ओवरऑल मेंटेनेंस है, दिस मेंटेनेंस विल नॉट ओनली कवर द मेंटेनेंस एज पर द हाउसकीपिंग, और यू मे कॉल इट एज सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स, बट ऑल्सो द मेंटेनेंस एज पर व्हाट द रिकॉर्ड्स आर देयर इन द सोसाइटी. तो रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग, मेंटेनेंस, वो भी एक मेंटेनेंस में आता है. दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट चीज ऑफ द हाउ यू मैनेज एंड रन योर सोसाइटी. सेकेंडली, मेंबरशिप एस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में. जो मेंबरशिप ग्रांट करना किसी को, या फिर अगर कोई कमिटी मेंबर कोई रिजाइन करता है तो रेजिग्नेशन लेना उनका, या कमिटी मेंबर का अगर कोई वैकेंसी आता है तो वैकेंसी फिल करना, और जितना भी शेयर सर्टिफिकेट का एंडोर्समेंट है वो इनका काम है. उसके बाद में जितने भी पैसे जो आता है, शेयर ले लीजिए या फिर मेंटेनेंस का पैसा ले लीजिए, उसको सही तरीके से खर्च करना, उसको कम से कम कितना हम लोग उसको बचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा कम करके कैसा बच सकता है हमारे पास ज्यादा पैसा, वो देखना. उसके बाद में अलोकेशन, कहां पे फंड्स अलॉट करके हम कहां पे फंड्स को बचा सकते हैं, उसके अंदर से जो प्रिंसिपल है उससे हम लोग कैसा उसको हमारे फ्यूचर के लिए यूटिलाइज करने के हिसाब से इन्वेस्ट सही तरीके के कहां पे कर सकते हैं, ये करना. सो ऑल दीज थिंग्स. बिफोर दैट द मेन थिंग इज जो आपके मंथली
मेंटेनेंस बिल है उसको सही तरीके से बनाना, उसको सही तरीके से टाइम पे बेचना, फिर उसके हिसाब से पैसा कलेक्ट करना. सो ऑल दीज थिंग्स दे लाइक. सही टाइम पे आपको कमिटी के जो मीटिंग्स है वो बुलाना, जो भी रेजोल्यूशन है सही तरीके से करना, फिर जनरल बॉडी मीटिंग्स को बुलाना, अटेंड करना, उनके मिनट्स लिखना. मैं ब्रॉडर एक इसमें बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द स्पेसिफिक्स बिकॉज फिर वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम. तो इस 10-15 मिनट के जो ओपनिंग रिमार्क्स है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि एक जनरल ये कमिटी का काम होता है. एंड द बॉटम लाइन इज, या पंच लाइन में बोलूंगा आपको, इज दैट यू शुड नॉट एक्सीड वॉट एवर पावर्स आर वेस्टेड विद द कमिटी. तो कमिटी के ऊपर ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स वेस्टेड नहीं है. सो यू शुड नॉट थिंक दैट मैं अगर मैनेजिंग कमिटी में हूं या फिर मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी या चेयरमैन हूं तो आई गॉट अनलिमिटेड पावर्स. नहीं है. यू डू नॉट हैव एनी अनलिमिटेड पावर्स. जो भी आपके एम्बिट में है, जो भी एक्ट रूल्स बायलॉज के हिसाब से जो आपको फंक्शन दिया गया है, उसी फंक्शन उसी दायरे के अंदर आपको काम करना है. एट द सेम टाइम जो भी जनरल बॉडी डिसाइड करती है, इफ सपोज द जनरल बॉडी हैज डिसाइडेड एंड दे हैव रिजॉल्व्ड दैट थोड़े थोड़े फंक्शंस हम एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सोसाइटी को दे सकते हैं या हमारे सोसाइटी के कमिटी को दे सकता है, तो दोज थिंग्स कैन बी टेकन अप बाय द कमिटी. बट मैनेजमेंट एज सच, जो आज का टॉपिक है, मैनेजमेंट इज नथिंग बट how to manage the whole society in a proper way, not only regarding the day-to-day functioning, but regarding other management also, financial management, आपको document management, आपका man management, human resource management, मैनेजर है तो उसको कैसा कंट्रोल करना है, कोई आपका हाउसकीपिंग का एजेंसी है तो उसको सही तरीके से कैसा काम करना है, लिफ्ट का अगर कोई मेंटेनेंस है तो लिफ्ट वाले को कैसे टाइम पे बुलाना है. There may be n number of things which are there. Common amenities है तो उसको कैसे देखभाल करना है, या you can name it. There are lots of things which come under management. तो in general, management of the committee, the society vests with the managing committee and more specifically with the office bearers. So it is advised that taking the managing committee into confidence, resolving the required resolutions as and when they are required, and then moving ahead by executing those resolutions which have been passed in the managing committee is the best way to operate. तो इससे I think I have given a brief. अगर specifically बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, शायद आए भी हुए हैं शर्मा जी के पास, तो we will take up those questions first and then अगर लगता है कि और भी लोगों का इच्छा है कि हमें और इसके बारे में एलाबोरेट करना है तो हम सेशंस लेंगे फ्यूचर में. आप नीचे चैट बॉक्स में आप लिखें, हम इसमें और नेक्स्ट वीक भी हम कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं इस टॉपिक को, और क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और विस्तृत है, एलाबोरेट है. ये एक सब्जेक्ट ही बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें पूरा जितना भी सोसाइटी रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है इसमें कवर हो जाता है जनरल ज्यादातर. इससे जो लगा हुआ ही है बाकी सब टॉपिक्स. थैंक यू मिस्टर एस पार्थसारथी, जो वाइस चेयरमैन है महासेवा के, तमाम चीजें बताई और खूब खूब धन्यवाद, शुक्रिया.